सोनिया गांधी की जो आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, वहां से पूछताछ की खबर आ रही है। ये माना जा रहा है कि ईडी उनसे सवाल जवाब का एक लंबा दौर जारी रखेगी, लेकिन ईडी क्या सवाल करने वाली है ये भी आज तक आपको बताएगा। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक ईडी सोनिया गांधी से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके रिश्ते को लेकर सवाल करेगा। ईडी ये भी पूछेगा कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% हिस्सेदारी क्यों ली। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यह भी सवाल करेगा कि जब सारा लेन देन खत्म हो चुका था तब यंग इंडिया का निदेशक वो क्यों बनी रही। आपको यह भी बता दें कि सोनिया यंग इंडिया की निदेशक बनने वाली आखिरी महिला थी। ईडी सोनिया गांधी से कांग्रेस और एजेएल के बारे में भी सवाल जवाब करेगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर और 10 जनपद के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे। दिल्ली में संसद भवन के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहीं पटना, हैदराबाद में भी सोनिया के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दिए। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेसी सांसद और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री, हमने देखा कि कैसे अशोक गहलोत ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में। चित्रा त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा, ये जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, विरोध सब कुछ चल रहा है, इन सभी में एक सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये कब तक जारी रहेगा। जब तक सवाल जवाब की प्रक्रिया चलती रहेगी, कई दिन तक क्योंकि माना जा रहा है चल सकती है, ऐसे में यही यथास्थिति देखने को मिलेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है, एक तरफ ये दिखाने की कि हमारी ताकत क्या है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वो सबसे बड़ा चेहरा है सोनिया गांधी, जिनसे इस वक्त ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रही है। हालांकि पहले और अब में काफी ज्यादा फर्क आया है। जब राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी तो जिस ईडी दफ्तर के बाहर मेरी मौजूदगी है, उस दिन भी मैं यहां पर थी। यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। पुलिस वालों के पसीने छूट रहे थे, उनको बस में बिठाकर यहां से ले जाने के लिए जब उनको हिरासत में लिया जा रहा था। लेकिन आज कम से कम ईडी दफ्तर के बाहर उस तरह की स्थिति नहीं बनी। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ आती हैं, दोनों अंदर जाते हैं। अंदर प्रियंका गांधी रुकती हैं, जबकि राहुल गांधी कुछ देर के बाद जब उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है, उसके बाद राहुल गांधी यहां से निकल जाते हैं। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा है। मैं आपको बता दें कि फिलहाल अंदर पूछताछ हो रही है। कई अहम सवाल जिसका जिक्र आप कर रही थी नेहा, उन तमाम 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है यहां पर ईडी के अधिकारियों की ओर से, और एक एक करके आराम से बिल्कुल उन सवालों का जवाब दिया जा रहा है। चूंकि सोनिया गांधी बुजुर्ग हैं, वो 75 साल की उम्र और साथ ही अभी हाल ही में उनको कोरोना हुआ था, उनको फेफड़ों से संबंधित कुछ परेशानी भी है। उसके मद्देनजर मेडिकल ऑफिसर की भी अंदर मौजूदगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अंदर बैठी हुई हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है सोनिया गांधी को, अगर वो शिकायत करती हैं तो फिर उनको रिलैक्स करने दिया जाएगा, या फिर अगर वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करेंगी तो फिर उनको वापस जाने भी दिया जाएगा। कम से कम ईडी के अधिकारियों की ओर से पूरी संवेदनशीलता के साथ आज सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत बड़ा है। ईडी के अधिकारियों के ऊपर या सरकार के ऊपर यहाँ पर जो भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगाए नेहा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जब जब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी की ओर से खटखटाया गया है, उसको राहत कहीं से भी नहीं मिली है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर होते हुए सवाल पूछ रही है कि अगर इतने ही पाक साफ ये बड़े नेता हैं तो फिर कोर्ट की ओर से उनको राहत क्यों नहीं दी गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब जब सरकारें बनती हैं उसके बाद हमने देखा है सीबीआई और ईडी को लेकर खासतौर से समय समय पर सरकारों के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सोनिया गांधी से पहली बार ईडी के अधिकारियों ने इतनी लंबी चौड़ी जो फहरिस्त तैयार की है सवालों की, उनका जवाब आज उनको देना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में और खासतौर से उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस पार्टी की खुद की सरकार है, वहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। ये कहते हुए कि महंगाई पर सवाल पूछ लो, बेरोजगारी पर सवाल पूछ लो, ईडी और सीबीआई की मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक रिपोर्ट मेरी सहयोगी मौसमी सिंह की आपको दिखा देते हैं। सांसदों का निकलना संसद के बाहर और उसके बाद इस प्रोटेस्ट में शामिल होना, उसकी ये रिपोर्ट देखिए। आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस बस की दिखा रहा है जिसमें तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद निकल पड़े हैं। संसद से सड़क तक कोशिश है आवाज अपनी पहुंचाने की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। संगठन महासचिव यहाँ पे वेणुगोपाल जी, प्रियंका भी जा रही है साथ में, तबीयत भी उनकी खराब है। ये देखिए बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है।
सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब है, पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मोदी जब जा सकते हैं पूछताछ के लिए तो सोनिया गांधी क्यों नहीं? That's why she is going. She is going now. But it is very clear that her health is very not well. But this vendetta politics, we will fight it out. ये अधीर जी, लगातार कहा जा रहा है कि ईडी जो है एक तरीके से पूरी, आप लोग का आरोप है कि पूरी दुश्मनी पूरी करी है सरकार की। ईडी को ये सरकार ने इडियट बना दिया। अच्छा। और इसके चलते इडियट की तरह काम करते हैं। जो सरकार की आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वही पालन करते हुए सारे विपक्ष के खिलाफ वो जंग छेड़े हैं। सिर्फ ये सत्तारूढ़ पार्टी को खुशी करने के लिए उनको मन मुताबिक जो प्रतिशोध की राजनीति, ये प्रतिशोध की राजनीति को अंजाम देने के लिए आज ईडी बिल्कुल खड़े हुए हैं। नहीं तो इतने सालों के बाद ये इस तरीके की जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई आदमी ये कभी यकीन नहीं करेंगे कि जिन पार्टी ने 54 साल हिंदुस्तान की सत्ता में रह चुके, उन पार्टी के तरफ से 90 करोड़ रुपया, सिर्फ 90 करोड़ रुपया हमें घोटाला करने की भी जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक सियासत है कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। ईडी अब इडियट बन चुके हैं। मैं बड़ी इडियट बन चुके हैं मोदी जी की। जनाब सुन रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी काफी तीखे प्रहार करने के आदी हैं और जाने जाते हैं। आइए पीछे चलते हैं, पवन आप आगे आइए और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा से बात करते हैं। दीपेंद्र जी, तमाम केसेस चल रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस धरातल पे नहीं है, इसलिए ये मामला भुना रही है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। प्रतिशोध और बदले की भावना, प्रतिशोध की ज्वाला वो ज्वाला है जो इसमें जला है, वो स्वयं भस्म हो गया है।